तो हेलो जय हिंद साथियों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। और हम लोग का इस सेशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोग का इसमें अभी तक लगभग इस सेशन में 3700 आपका 90 ये सामान्य ज्ञान जो PYQ है ये सेशन चल रहा है। उसके बाद और ये आपका डेली मॉर्निंग में जो चलता है, तो अभी थोड़ा सा क्लास नहीं आ पाया था, है ना। तो ये सेशन हम लोग का है, ये आपका चल रहा है यहाँ पे। तो इसके बारे में बात करेंगे और बात करते हैं हम लोग का जो करंट में सेशन चल रहा है आपका ये वाला। अभी आज का जो इससे पहले 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, उस क्वेश्चन की बात करेंगे। और उसके बाद हम लोगों का कला एवं संस्कृति से स्टार्ट था, ठीक है। तो कला एवं संस्कृति में कल अक्षय सर ने लगभग 50 क्वेश्चन करा दिए विद डिटेल फैक्ट के साथ, ठीक है। तो ये PYQ जितने आए हुए हैं उसके सारे क्वेश्चंस हैं और मैं इसको करवाता हूँ आपको बेहतर ढंग से एनालिसिस फैक्ट। तो PYQ हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। लगभग ये आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट कल हुए थे। आज पूरा खींचने की कोशिश करते हैं हम लोग, जहाँ तक हो पाएगा उससे ज़्यादा जल्दी जल्दी आपके एग्ज़ाम से पहले ये मैं पूरा ख़त्म करवा दूंगा पूरा बुक, ठीक है। 3750 का ये बुक चल रहा है, ठीक है। तो कला एवं संस्कृति इससे पहले जो लोग नहीं देखें आप लोग चैनल पर देख लेना। तो अब बात करते हैं हम लोग का 49 50 तक यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है। 51 से बात करते हैं। 51 से आपका क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन, पंजाबी त्यौहार लोहड़ी में प्रकृति की किस तत्व की पूजा होती है। तो पंजाबियों के द्वारा जो मनाया जाता है उसमें लोहड़ी में किस तत्व की पूजा होती है, तो किसकी होती है, अग्नि की होती है। देखते हो ये RRB LP में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसके बारे में हम देखते हैं। लोहड़ी भारतीय राज्य के पंजाब में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय शीतकालीन लोक उत्सव है ना। और लोहड़ी अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो लोहड़ी इसमें अग्नि जलाते हैं, अग्नि के चारों ओर सभी लोग घूमते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायक के नाम है। सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग, है ना। तो ये RRB LP टेक्नीशियन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। कौन है, लता मंगेशकर, किशोर कुमार या मोहम्मद रफ़ी, या इसका ऑप्शन एक और है आपका आशा भोसले का चौथे नंबर पे यहाँ पे है आशा भोसले। तो याद रखना ऑप्शन एक कट चुका है, तो मैं आपको बता दूँ आशा भोसले इसका होता, ठीक है। तो अब चलते हैं कुछ फैक्ट इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखो इसका आंसर जो होगा आशा भोसले इस ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन याद रखना महान बॉलीवुड पार्श्व गायिका आशा भोसले ने सबसे अधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आशा भोसले के द्वारा सबसे ज़्यादा एकल गायिका वो हैं, है ना। याद रखना वह हिंदी सिनेमा में पार्श्व गायन के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। और आशा ने 11,000 एकल और युगल और कोरस समाथित गाने रिकॉर्ड किए हैं। याद रखना ये आपको, ठीक है। और इनके बारे में कुछ फैक्ट है, जानते हैं हम लोग। देखिए इनके बारे में क्या फैक्ट है आशा भोसले के बारे में, है ना। आशा भोसले 2011 में उन्हें आधारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया और भारत सरकार ने उन्हें 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया कि नहीं, आशा भोसले जी को, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे भारतीय महान जो गायिका है आशा भोसले जी के। अब बात करते हैं शास्त्रीय संगीतकार TR महालिंगम किस वाद्य यंत्र से हैं। कौन है, शास्त्रीय संगीतकार TR महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो किससे, आपका बांसुरी से हैं। याद रखना किससे हैं, बांसुरी। तो शास्त्रीय संगीतकार TR महालिंगम क्या है, वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, ठीक है। और ये तिरुविदुमैदर रामास्वामी महालिंगम, जिन्हें माली के नाम से भी जाना जाता, एक बांसुरी वादक थे जिन्होंने कर्नाटक संगीत में बांसुरी बजाने के शैली की क्रांति ला दी थी। ये क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग फैक्ट को खत्म करेंगे ताकि जो PYQ आए हुए हैं उससे क्वेश्चन हमारा ना छूटे अगर ये रिपीट हो तो। निम्नलिखित में कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है। तो पंजाब बागूरम्बा, लेझिम, गिद्धा। तो आपको देखो नाम गिद्धा पंजाबी है, तो ये याद रखना है। बागूरम्बा कहाँ, आसाम का है, ठीक है। ये बात करते हैं ये गिद्धा आपका पंजाब का। तो गिद्धा भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में महिलाओं का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, याद रखना है, ठीक है। याद रख, और जिसे रिंग नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह भांगड़ा की एक तरह ऊर्जावान होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, शास्त्रीय संगीतज्ञ शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से हैं, आपका संतूर से है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे आप लोग पढ़ते भी जाना, अगर रिवाइज करो तो संतूर से संबंधित हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन आसाम का लोक नृत्य है। आसाम का लोक नृत्य है बागूरम्बा, अभी मैंने बताया। तो बागूरम्बा आसाम और पूर्वोत्तर भारत का एक लोक नृत्य है, याद रखना है, ठीक है। चलिए गिद्धा कहाँ का है, पंजाब का है, अभी हम लोगों ने देखा। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। तो हिमाचल प्रदेश का कौन है, आपका नाटी। नाटी जो है हिमाचल प्रदेश का है, ये याद रखना है।
है ना। नाट्य हिमाचल प्रदेश का एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग ज़रूर एक बार देखना, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो नाट्य है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, शास्त्रीय संगीतकार विलायत खान का संबंध किससे है? विलायत खान, तो विलायत खान किससे संबंधित है? सितार से। किससे संबंधित इनका? सितार से। विलायत खान ने सितार वादन की अपनी शैली को विकसित किया, ठीक है, याद रखना है। चलिए आज का आपका अगला क्वेश्चन से, यहाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज करने की कोशिश करेंगे, लगभग 80-90। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कौन है? आंध्र प्रदेश, अंधे लोग को कच्चा पूड़ी खिलाया जाता है, याद रखना। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, जिसका आंध्र प्रदेश में ये शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख नृत्य में से एक है। ये शास्त्रीय भारत में 6 शास्त्रीय नृत्य उसमें से एक है ना। 8 शास्त्रीय नृत्य है। अब बात करते हैं इसमें, अब देखो इसमें भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसी, कथकली, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम और सगिया है ना। ये याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, महिषासुर प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार का नाम क्या? महिषासुर का जो प्रसिद्ध पेंटिंग, एलपी टेक्निक से तो कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा गया है। तो महिषासुर जो प्रसिद्ध पेंटिंग है, उनके चित्रकार का क्या नाम है? तैयब मेहता। कौन है? तैयब मेहता। ये सब याद रखना है आप लोग को, ठीक है, फैक्ट। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसल त्यौहार है? तो कौन सा त्यौहार फसल त्यौहार है? ओणम जो है फसल त्यौहार है। ओणम कहाँ का है? ओणम आपका फसल त्यौहार है, याद रखना है। ओणम कहाँ का? केरला का। ओणम कहाँ का? केरला का फसल त्यौहार है। चलिए अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका बताना आंसर। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध के स्मारक रूप में किया गया था? तो कौन था आपका? इंडिया गेट। इंडिया गेट का जो निर्माण है ना, प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के स्मारक के रूप में। अब इसके बारे में देखो फैक्ट क्या है। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है और इसकी आधारशिला कब? 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा, जिसे एडविन लुटियंस द्वारा डिज़ाइन किया गया। तो इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया? इंडियन लुटियंस। और 1919 के अफगान युद्ध में उत्तर पश्चिमी सीमत में मारे गए 13,516 सैनिकों के अतिरिक्त प्रवेश द्वार की दीवारें थी, याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको, और प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में जितने भारतीय सैनिक हुए थे, लगभग 90,000 सैनिकों का नाम इसमें अंकित भी है वहाँ। और इंडिया गेट फ्रांस के आर्क डी ट्रायम्फ के समान है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारें पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तिरुवरूर और अजंता की मंदिर की जो दीवार पर, तो कैसे भित्ति चित्र है? कैसे आपका भित्ति चित्र? तो भित्ति चित्र के किसी भी कलाकृति के सीधे दीवार, छत या अस्थायी सहित चित्रों पर लगाया जा सकता है। यह प्रिंटिंग दक्षिण भारत में अजंता से बादामी तक भी चित्रकला परंपरा का संबंध है, याद रखना, भित्ति चित्र। चलिए फैक्ट आप लोग भी देखते जाना, डिटेल में पढ़ते जाना, ठीक है, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए भी, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है। बाकी फैक्ट आप रिवीजन करते समय उस समय पढ़ना, ठीक है। चलिए फड़ नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकार का है, कौन सा रूप है फड़नामा? तो फड़ नामा कौन है? धार्मिक है। तो फड़ जो चित्रकारी शैली मुख्यतः राजस्थान में प्रचलित है और यह एक तरह की धार्मिक स्क्रॉल पेंटिंग है। स्क्रॉल पेंटिंग शैली है कौन? फड़ नामक। तो ये दिया ना, फड़ नामक राजस्थानी चित्रकला एक धार्मिक चित्रकारी का स्वरूप है। ये भी आपको आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? विक्ट्री, विजय टावर, तो फतेहपुर बुर्ज है ना। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फतेहपुर बुर्ज भारत का सबसे ऊंचा विजय मीनार है, जो पंजाब के मोहाली में है। कहाँ पे? पंजाब के मोहाली में। और इसके बारे में याद, यह 328 फीट की मीनार बाबा बंदा साहिब बहादुर की समर्पित है। बाबा बंदा साहिब बहादुर को समर्पित है, ठीक है, यह ध्यान देना है आप लोग को भी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा और शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन। पहले आप लोग इसका मन में आंसर दो, फिर मैं बताता हूँ। 66 का, इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, कौन है? वीणा जो है इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। वीणा भारत के सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, याद रखना, भारत के सबसे प्राचीन वाद्य यंत्रों में से, और वैदिक लेखन के संदर्भ से यह पहली सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास का है, याद रखना। समझ में आया? तो आपको ध्यान देना है, वीणा भारतीय संस्कृति की बहुत अनूठी पहचान भी है, ठीक है, और ये भारत का प्राचीन वाद्य यंत्र है।
चलिए, डैश मध्य प्रदेश के भगवान बुद्ध के समान सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है। तो कौन था? सांची स्तूप है, याद रखना है। तो सांची स्तूप को भारत के पत्थरों से निर्मित सर्वाधिक है ना, जिसे 3री शताब्दी में अशोक द्वारा बनाया गया। और यह ऐसा माना जाता है कि सांची स्तूप में बौद्ध के अवशेष रखा गया और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया 1989 में। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, NTPC CBT 1 में आपका, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने ये रहा, स्क्रीन पर बताना है। काठियावाड़ प्रायद्वीप डैश का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो काठियावाड़ कहाँ है आपका? काठियावाड़ राजस्थान में है। कहाँ पे? काठियावाड़ी प्रायद्वीप आपका काठियावाड़ गुजरात के कच्छ, अच्छा, गुजरात के कच्छ एवं खाड़ी कंबाड़ से घिरा हुआ है। राजस्थान को भौगोलिक है ना, याद रखना, राजस्थान में, ठीक है। गुजरात में कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ यह राजस्थान को भौगोलिक और सांस्कृतिक विकास प्रदान करता है। किसे दो, क्या क्वेश्चन क्या पूछा? काठियावाड़ प्रायद्वीप डैश का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो यह राजस्थान को भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार प्रदान करता है, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? मोत्सू पर्व भारत के किस भाग में मनाया था? मोत्सू पर्व जो है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोत्सू पर्व भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। एओ जनजाति समुदाय, किसके द्वारा? एओ जनजाति समुदाय द्वारा। अगर क्वेश्चन आपका आए कि एओ जनजाति समुदाय कहाँ पाया जाता है? नागालैंड में, और नागालैंड के जनजाति के द्वारा मोत्सू पर्व मनाया जाता है। चलिए, बहुत ही अच्छा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है ना, NTPC में पूछा गया है। कौन है प्रतिभा प्रहलाद? किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भाइयों एवं बहनों, कौन है? भरतनाट्यम। तो प्रतिभा प्रहलाद का संबंध भरतनाट्यम नृत्यांगना, शिक्षिका, कोरियोग्राफर, कला प्रशासक एवं लेखिका। उन्हें कब? 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ठीक है। RRB NTPC 2021 में, देखो 2016 से पूछा गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये रहा। बुलंद दरवाज़ा किस शहर में है? तो जल्दी से बताओ। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में एक स्थित शहर है, जिसे मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में 1571 में किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित किया गया। और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा या प्रवेश द्वार का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1601 ईस्वी में कराया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? विरासती कस्बे ओरछा है ना, विरासत कस्बा है ना, ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया शहर किस राज्य में है? तो ओरछा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। बहुत ही फेमस है मध्य प्रदेश का ओरछा शहर की स्थापत विरासत बुंदेल राजवंश की शैली के द्वारा और इसे विश्व विरासत धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। और ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ये भी ध्यान आपको रखना है। चलिए, बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की। और अगला क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या? कृष्णा अट्टम है ना, अट्टम, कृष्णा अट्टम। तो कृष्णा अट्टम केरल के मंदिरों में की जाने वाली शास्त्रीय नृत्य शैली है, जो पूरे नाटिका को 8 दिनों में 8 भाग में 8 दिन 8 नाटक, ठीक है, याद रखना है आपको। ये चीज़ कहाँ पे है? केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या? विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पे? अजंता की कहाँ? औरंगाबाद है ना, कहाँ पे? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद के आसपास वाघोरा नदी पर सह्याद्री पर्वतमाला में चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं हैं। इस गुफा का निर्माण 2000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व के बीच अवधि में हुआ। गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विरासत धरोहर स्थल के रूप में शामिल भी किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है। अजंता की जो गुफाएं हैं, जो कि महाराष्ट्र में अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? रामायण की कथा, महाभारत की कथा, जातक कथा या वेदों की कहानी? तो कोई जातक, और जातक का संबंध किससे? बुद्ध धर्म से। तो जातक की कथा वहाँ की चित्रकारी दर्शाती है। तो अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, विश्व धरोहर स्थल। इसमें बनाए गए चित्र बुद्ध के विभिन्न रूपों और मुद्राओं। इस अजंता में जितना आपको चित्रकारी दिखेगा ना, वहाँ बुद्ध भगवान
के रूपों और मुद्राओं के को वहाँ बनाया गया है। तो याद रख, अब जातक कथाओं बुद्ध की कई जीवन की कहानियों को दर्शाता है। तो जातक का संबंध त्रिपिटक है ना, बुद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा, तो मुखौटा नृत्य सिक्किम के लोगों के लिए जाना है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है, इस रूप को क्या कहा जाता है, छम कहा जाता है ना, मुखौटा नृत्य होता है, याद रखना। तो छम नृत्य सिक्किम में मुखौटा पहनकर प्रस्तुत किया जाता है ना, और ये सिक्किम में बौद्ध मठों द्वारा आयोजित किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम में से एक भी है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय स्मारक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। खजुराहो तो है आपका, ठीक है, खजुराहो ही है, बाकी नहीं है। तो खजुराहो एमपी में है, खजुराहो यूनेस्को की विश्व विरासत, कंदरिया मंदिर भी इसी में है ना, याद रखना। धरोहर है, यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिलों में स्थित है। हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है जो अपनी कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है, खजुराहो, ठीक है, ये भी आपको छतरपुर जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पे, बताना माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट, इनका हिट गाना कौन था भाई, ब्लैक एंड वाइट, को म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य कौन सा था। तो ये याद रखना है, तो कौन, उड़ीसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइकल जैक्सन के 1991 के, तो उड़ीसी एकमात्र भारतीय नृत्य है जो 1991 में माइकल जैक्सन द्वारा प्रस्तुत उनके प्रसिद्ध संगीत ब्लैक एंड वाइट के समय उनका जो प्रस्तुत संगीत था उसमें पेश किया गया था। इसमें उड़ीसा नृत्य यमुना संगार शिवम द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये भी आपको ध्यान देना है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है उड़ीसी नृत्य के लिए, हम भारतीयों के लिए भी। मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है, तो मृगनयनी का महल कहाँ, ग्वालियर में स्थित है। तो गुजरी महल, जिसे रानी मृगनयनी के लिए बनाया गया था, गुजरी महल किले के पूर्व द्वार पर स्थित है, जिसे ग्वालियर गेट या किला कहा जाता है। अब यह एक पुरातात्विक संग्रहालय है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, केंडुली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है, केंडुली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे आपका, पश्चिम बंगाल में आपका आयोजित किया जाता है केंडुली उत्सव। मकर संक्रांति के अवसर पर पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कंदेली मेला का आयोजन किया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। तो उज्जैन में अगला भाई करंट अफेयर के हिसाब से था 2016 में हुआ था, ठीक है, और अगला जो होगा 2028 में होगा, कितना, 8 2 10 साल में, है ना। हर आपका कितना, 16 में हुआ था इधर, 12 साल में होता है, हर 12 साल के अंतराल में होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, नृत्य शैली चेड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से, नृत्य की एक शैली है ना, चेरी, किस राज्य से उत्पत्ति हुई, तो ये किस राज्य से आपकी उत्पत्ति, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में नाट्य नृत्य है, ये भी याद रखिएगा। तो छरही हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, और हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य और अलग अलग है, झाली, धामन, छपेली, महासू, नाटी और डांगी, नाटी और डांगी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मामल्लपुरम, है ना, मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु के लोग बहुत मामले में पढ़ते हैं, ऐसे याद रखेंगे। तमिलनाडु मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष दिसंबर जनवरी के महीने में तमिलनाडु में मनाया जाता है। इधर तमिलनाडु पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित भी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना, तो किसी की थी, राजा नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा कोणार्क शिव मंदिर का 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा 1238 से लेकर 1250 ईस्वी के बीच कराया गया है। TPC 71 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है, फसलों की कटाई से, पोंगल। अब पोंगल कहाँ मनाया जाता है आपका, पोंगल बताना, तमिलनाडु में मनाया जाने वाला है। ओणम कहाँ है, केरल में मनाया जाने वाला है, ठीक है। चलिए इसको बताइए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 86 का, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो देखिए चार मीनार तो है, सॉरी एलिमेंटा की गुफा है लाल किला है, लेकिन चार मीनार नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, चार मीनार। तो 1591 में निर्मित चार मीनार जो हैदराबाद के तेलंगाना में मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल
नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे इसका? नई दिल्ली में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में एसएसआई के मुख्यालय भवन धरोहर का उद्घाटन भी किया है। तो ये फैक्ट आप लोग पढ़ते जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? यह अकादमी आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो याद रखना, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में। यह 31 मई 1992 को भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 28 जनवरी 1953 को इसका उद्घाटन किया और स्थापना का वो 31 मई 1992 द्वारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय किस वर्ष में? तो 1955 में। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जिस संग्रहालय को वर्तमान भवन की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो पाइका उड़ीसा से संबंधित है और पाइका क्या है? एक मार्शल आर्ट नृत्य का रूप है जो उड़ीसा के मयूरभंज के आदिवासी। तो पाइका मार्शल आर्ट, जैसे कि पंजाब में गटका मार्शल आर्ट है ना, तो उसी तरह पाइका मार्शल आर्ट नृत्य शैली है जो कि उड़ीसा से संबंधित है। याद रखना है आपको। अब चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया। कौन था भाई? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे, जो हम्पी के खंडहर को 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी नामक एक इंजीनियर द्वारा पुरातत्व द्वारा खोजा गया। याद रखना, ये सब क्वेश्चन देख लो कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा जाता है एनटीपीसी में। निम्नलिखित 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें से प्रत्येक एक राज और एक लोक नृत्य को निरूपित करता है। राज और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो बताना है आपको इसमें से कौन सा गलत है। आपको असम का बिहू सही है, गुजरात का गरबा सही, उत्तराखंड का तपाली सही है। नहीं, उत्तराखंड का तपाली नहीं है। उत्तराखंड में मुख नृत्य का छोलिया है, छोरा है, छपेली है, जागर है, लवंगी है, चंचित। तो उत्तराखंड में तपाली नहीं है, बाकी छत्तीसगढ़ का डंगाली है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आप लोग का ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो सतारिया तो असम का है। ठीक है, सतारिया असम का है। अब पुडुचेरी का पूछा, पुडुचेरी का गराडी पुडुचेरी का औपचारिक है। पुरुष इस नृत्य को बंदर के समान मुद्राएं लेते हुए करते हैं। बंदर के समान मुद्राएं लेते हुए पुरुष, मतलब पुरुष का हर जगह बंदरे बनाया जाए क्या? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। भारत में किस राज्य में कार्ला नाम संरचित? कार्ला बौद्ध कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। कार्ला गुफा महाराष्ट्र के लोनावाला के पास करली नामक जगह पर प्राचीन बौद्ध रॉक कट गुफाओं के एक परिसर में। यह लोनावाला में सिर्फ 10.9 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संघाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो संघाई महोत्सव का मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। इसको आप लोग याद रखना। और इस उत्सव का नाम राज्य पशु संघाई, यहाँ के मणिपुर का राजकीय पशु भी कौन है? संघाई के नाम पर रखा गया, जो केवल मणिपुर में पाए जाने वाला मतलब भौं वाले हिरन, भौ वाले, इसके आँख में भौ पाए जाते। ठीक है, ये ध्यान देना। तो मणिपुर में एक संघाई हिरन के नाम पर ये त्यौहार है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ? खजुराहो का परिसर में है ना। खजुराहो मंदिर में हिंदू एवं जैन मंदिरों का समूह है जो चंदेल राजवंश द्वारा बनाया गया था। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में है। इस पर कामिक मूर्तियों का प्रतिमा भी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस पर्यटन सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है ना? इसको किसके द्वारा? 97 का 4 पर्वतीय सर्किट। कौन सा? पर्वतीय सर्किट। चलिए जल्दी बताओ, नवरोज त्यौहार किस? तो नवरोज पारसी का एक त्यौहार है ना। नवरोज एक पारसी का त्यौहार जो 9 वर्ष के दिन पारसी भाषा शब्द है जिसे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना है। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? तो
तो प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह कहाँ है? मुंबई में स्थित है। कहाँ पे है आपका? मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म सुमेलित नहीं? आंध्र प्रदेश में तेलुगु सही है। मणिपुर में मैतेई भाषा, ठीक है, मैतेई जनजाति भी मणिपुर में है। मेघालय में खासी, केरल में कन्नड़ ने है। कन्नड़ तो कर्नाटक में है ना भाई, कन्नड़ आपका कर्नाटक में है। ठीक है, तो आज के लिए 100 क्वेश्चन हो चुका है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बाकी अब बचा आपका, देखो आज में कम क्वेश्चन है, बाकी आपका बचा है टोटल कितना? कला एवं संस्कृत जितने ग्रुप डी में जितने 2018 से पूछे गए सारे इसमें कवर है। इंपॉर्टेंट आपका 173, तो कल 73 करके ख़त्म कर देंगे। इसके बाद आपका पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट होगा। क्या होगा? इंडियन पॉलिटी। इसके साथ साथ आपका इंडियन पॉलिटी स्टार्ट होगा, तो कल हम लोग करेंगे। वीडियो को 5 बजे आप लोग को अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।